नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने हफ्ते की शुरुआत निराशाजनक तरीके से की है, जिसमें हालिया रैली के बाद आउट ऑफ फ्यूल होने और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ध्यान यूएस सीपीआई डेटा पर केंद्रित होने के बाद प्रमुख प्रोटोकॉल साइडवेज चल रहे हैं। रिस्की एसेट्स में उच्च स्तर पर लाभ लेने और फेडरल रिजर्व से यूएस इंटरेस्ट रेट्स पर कठोर संकेतों की उम्मीदों ने निवेशकों के ऑप्टिमिज्म पर लगाम लगाने में मदद की। पिछले सेशन में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने $70,000 के निशान को तोड़ने का एक और प्रयास किया, जो एक फ्रेश लिक्विडेशन प्रेशर का सामना करना पड़ा। इस प्रकार ये गिरकर $68,000 के करीब पहुंच गया। बीटीसी हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1.2% गिरकर $67,923 पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि बिटकॉइन की संभावनाएं फेवरेबल अंडरलाइंग फंडामेंटल्स और अपकमिंग हार्विंग इवेंट से बड़ी हैं। बढ़ती इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन और इन्फ्लेशन के खिलाफ बचाव की आशा एसेट क्लास पे फंड फ्लो का नेतृत्व कर रही है। इथेरियम $4,000 के निशान पर बंद हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एसेट हाल ही में पिछले 24 घंटों में 2.6% की गिरावट के साथ $3,839 पर पहुंच गई। लॉसेस को रिपोर्ट करने के लिए ईथर सोलाना कार्डानो से जुड़ गया था। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.17% बढ़कर $2.61 ट्रिलियन हो गई। कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 25.6% बढ़कर $110.9 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $10.7 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन $98.7 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का क्रमशः 9.6% और 89% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 51.9% है, जो दिन के मुकाबले 0.28% अधिक है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.14% बढ़कर 88,377 पर पहुंच गया। इस बीच ब्लैक रॉक iShares बिटकॉइन ETF ने माइक्रो स्ट्रैटेजी की तुलना में अधिक बिटकॉइन एकत्र किए हैं। फंड के नवीनतम खुलासे के अनुसार एक और दिन के महत्वपूर्ण इन्फ्लो के बाद शुक्रवार को IBIT ने के पास 195,985 बिटकॉइन थे। माइक्रो स्ट्रैटेजी के हालिया पब्लिक स्टेटमेंट से पता चलता है कि 26 फरवरी तक कंपनी के पास 193,000 टोकन थे। माइकल सेलर के नेतृत्व वाली कंपनी अधिक बिटकॉइन खरीदने के लिए $700 मिलियन जुटा रही है। ऐसा लगता है कि बिटकॉइन खरीदने की दौड़ बिलियनियर हेज फंड मैनेजर बिल एक्मन के साथ शुरू हो गई है, जो कंपेलिंग सिनेरियोज के कारण बिटकॉइन खरीदने पर विचार कर रहे हैं, जो सातोशी नाकामोटो द्वारा स्थापित वीडीए को उच्च स्तर तक ले जा सकता है। ब्लैक रॉक के iShares बिटकॉइन ETF ने अपने अस्तित्व के 2 महीने से भी कम समय में माइक्रो स्ट्रैटेजी की तुलना में अधिक बिटकॉइन जमा किए हैं। IBIT के पास शुक्रवार को 195,985 बिटकॉइन थे, जबकि 26 फरवरी तक माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास 193,000 टोकन थे। अधिक बिटकॉइन खरीदने के लिए $700 मिलियन का कैपिटल जुटाने के बाद से माइक्रो स्ट्रैटेजी ने कुल में जोड़ सकता है। 11 जनवरी को स्पॉट ETFs के लॉन्च के बाद से IBIT ने लगातार प्रतिदिन सैकड़ों मिलियन डॉलर्स मूल्य के बिटकॉइन जोड़े हैं, जिससे ये नए स्पॉट प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ा बन गया है। ग्रेस्केल का GBTC, जिसने स्पॉट प्रोडक्ट्स खुलने के बाद से 200,000 से अधिक बिटकॉइन खो दिए हैं, IBIT की कतार में अगला है। क्रिप्टो फर्म ग्रेस्केल और कॉइनबेस ने स्पॉट ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लॉन्च के लिए नियम में बदलाव पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से मुलाकात की है। ग्रेस्केल अपने इथेरियम ट्रस्ट को ETF में बदलने की कोशिश कर रहा है, जो जनवरी में अपने बिटकॉइन ट्रस्ट के रूपांतरण के समान ईथर के मार्केट प्राइस को ट्रैक करता है। कॉइनबेस ने तर्क दिया है कि वही तर्क जिसके कारण बिटकॉइन ETFs को मंजूरी मिली, उसे ईथर पर लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि टोकन में ऐसा मैकेनिज्म है जो धोखाधड़ी और हेराफेरी के लिए ETH की संवेदनशीलता को महत्वपूर्ण रूप से सीमित करते हैं। कॉइनबेस ने बिटकॉइन मार्केट के समान ईथर फ्यूचर्स और स्पॉट मार्केट के बीच संबंध पर भी जोर दिया। ग्रेस्केल ईथर फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए दूसरा ETF भी प्रस्तावित कर रहा है। कुछ विश्लेषकों ने सुझाव दिया कि ग्रेस्केल अपने स्पॉट ईथर ETFs को मंजूरी देने के लिए SEC को घेरने के लिए अपने फ्यूचर्स ETF एप्लीकेशन को ट्रोजन हॉर्स के रूप में उपयोग कर सकता है। इन्वेस्को, गैलेक्सी डिजिटल, फिडेलिटी, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और ब्लैक रॉक सहित कई एसेट मैनेजर्स स्पॉट ईथर ETFs के लिए हरी झंडी मांग रहे हैं। SEC निर्णय के लिए अंतिम समय सीमा मई में होने की उम्मीद है। कॉइनबेस ने पिछले 3 महीनों में अपने बिटकॉइन मार्केट शेयर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। इसका शेयर 47% से बढ़कर 60% हो गया है। इस वृद्धि का श्रेय 11 नए स्वीकृत बिटकॉइन ETFs में से 8 के संरक्षक के रूप में कॉइनबेस की भूमिका को दिया जाता है। कॉइनबेस वर्तमान में ब्लैक रॉक, ग्रेस्केल, ARK21 शेयर्स और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन द्वारा बिटकॉइन ETFs के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।
स्टॉप इथेरियम ETF की प्रत्याशित रिलीज के साथ कॉइनबेस को अपनी क्रिप्टो ETFs कस्टोडियन सेवाओं का विस्तार करने की उम्मीद है। हालांकि कॉइनबेस की बिटकॉइन मार्केट शेयर में वृद्धि ने इसकी सेवाओं को भी प्रभावित किया, जिससे बड़े पैमाने पर आउटेज हुआ। कॉइनबेस की CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्रिप्टोकरेंसी मार्केट एक्टिविटी में अप्रत्याशित उछाल और बिटकॉइन की कीमतों में उछाल को आउटेज के लिए जिम्मेदार ठहराया। कॉइनबेस ऐप क्रैश हो गया और बिटकॉइन में $64,000 से $59,000 तक की तेज गिरावट देखी गई, जो 9% की गिरावट का संकेत है। ऐसा माना जाता है कि अचानक वापसी कॉइनबेस पर आउटेज से प्रभावित थी, जिससे यूजर्स के अकाउंट में जीरो बैलेंस रह गया था। कॉइनफ्लक्स नेटवर्क चाइना में एकमात्र रेगुलेटरी कंप्लायंट पब्लिक और परमिशनलेस लेयर 1 ब्लॉकचेन ने हांगकांग की पहली हांगकांग डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन AXHKD लॉन्च करने के लिए हांगकांग स्थित फिनटेक कंपनी एंकर एक्स के साथ साझेदारी की है। एंकर एक्स स्केलेबिलिटी और सुरक्षा के लिए कॉइनफ्लक्स नेटवर्क पर स्टेबल कॉइन और कस्टडी सर्विस के लिए ओके लिंक ट्रस्ट लॉन्च करेगा। AXHKD स्टेबल कॉइन हांगकांग डॉलर के लिए 1:1 पेग सुनिश्चित करेगी, जो एक अलग ट्रस्ट व्यवस्था द्वारा संरक्षित हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड रिजर्व द्वारा समर्थित है। एंकर एक्स ने ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए AXHKD और वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग के लिए फिएट ऑन चेन सिस्टम का उपयोग करने की योजना बनाई है। सहयोग का उद्देश्य हांगकांग में ट्रेडिशनल और डिजिटल एसेट्स के बीच गैप को ब्रिज करना और रियल वर्ल्ड एसेट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इथीना का 67.2% APY वाले USDE स्टेबल कॉइन ने तेजी से वृद्धि का अनुभव किया है, जो मार्केट के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन बन गया है। पिछले 30 दिनों में इस स्टेबल कॉइन की सप्लाई में 414.6% की वृद्धि हुई है, जिससे इसकी मार्केट वैल्यू $838.75 मिलियन हो गई है। वर्तमान में मार्केट कैपिटलाइजेशन में TUSD से पीछे चल रहे USDE को TUSD से आगे निकलने के लिए अतिरिक्त $451.25 मिलियन की आवश्यकता है। इथीना फाइनेंस ने अपने यूजर बेस को 350,000 तक बढ़ा लिया है, जिसका TVL $840.6 मिलियन है। APY और सप्लाई में वृद्धि के कारण स्टेबल कॉइन मार्केट में इथीना की तेजी से वृद्धि DeFi में स्टेबल कॉइन की गतिशील प्रकृति को दर्शाती है। जैसे जैसे ये 350,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ TUSD के मार्केट कैपिटलाइजेशन के करीब पहुंचता है, इथीना का प्रदर्शन और यील्ड पैराडाइम संभावित रूप से क्षेत्र में स्टेबल कॉइन उपयोगिता और निवेश दृष्टिकोण के प्रतिमानों को बदल सकती है। यूएस सेनेटर सिंथिया लूमिस और सेनेटर कर्स्टन गिलीब्रैंड स्टेबल कॉइन के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को औपचारिक बनाने के लिए एक लेजिस्लेशन ड्राफ्ट पर सहयोग कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना है। बिल को न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, फेडरल रिजर्व ट्रेजरी डिपार्टमेंट और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जैसे वित्तीय संस्थानों में समर्थन प्राप्त हुआ है। लूमिस और गिलीब्रैंड क्रिप्टोकरेंसी कानून से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने पहले डिजिटल एसेट के लिए एक फुल फ्लेज्ड रेगुलेटरी सिस्टम स्थापित करने के लिए जुलाई 2013 में एक संयुक्त प्रयास की घोषणा की थी। स्टेबल कॉइन रेगुलेशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अमेरिका में क्रिप्टो के भविष्य को निर्धारित करने की उनकी प्रतिबद्धता में एक और कदम है। बिटकॉइन एडवोकेट लूमिस ने अक्टूबर 2021 में पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों की तुलना में इसके फायदों पर प्रकाश डाला, इसके डिसेंट्रलाइज्ड नेचर को एक रिडीमिंग क्वालिटी के रूप में उजागर किया। उन्होंने 2021 में बड़ी मात्रा में अधिग्रहण करते हुए बिटकॉइन में भी निवेश किया है। DeFi लामा की रिपोर्ट है कि GMX या GMX के ऊपर काम करने वाले प्रोटोकॉल अब कम से कम $10 मिलियन डिपॉजिट के साथ प्रोटोकॉल के लिए टॉप 10 उच्चतम यील्ड में से 4 की पेशकश करते हैं। GMX आर्बिट्रम और अवलांच ब्लॉकचेन पर तैनात एक डिसेंट्रलाइज्ड परपेचुअल ट्रेडिंग एक्सचेंज है, जो ट्रेडर्स को एक्सपायरी डेट के बिना अनिश्चित काल के लिए एसेट के फ्यूचर वैल्यू पर बेट लगाने की अनुमति देता है। GMX V1 पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स 35.6% एनुअल परसेंटेज यील्ड अर्जित करते हैं, जबकि GMX V2 पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स 11.8% और 105.3% कमा रहे हैं। ये यील्ड्स परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग में वृद्धि से प्रेरित है, जो 1 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान $84.5 बिलियन की सर्वकालीन उच्च साप्ताहिक मात्रा तक पहुंच गई। हालांकि ये यील्ड्स जोखिमों के साथ आती है, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क और काउंटर पार्टी इश्यूज। बिटकॉइन और इथेरियम ने सिग्निफिकेंट मार्केट फ्लक्चुएशंस का अनुभव किया है। सोलाना जनवरी 2022 के बाद पहली बार $150 के प्राइस पॉइंट से ऊपर बढ़ गया है। ऐसा तब हुआ जब बिटकॉइन $70,000 से ऊपर एक और सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गया और इथेरियम 2021 के बाद पहली बार $4,000 पर पहुंच गया। सोलाना अपने स्वयं के माइलस्टोन को छूने के बाद $152 से ऊपर गिरकर लगभग $143 पर आ गया।
हालांकि तब से कीमत में अधिकतर उछाल आया है। वर्तमान में ये लगभग $150 के करीब है। सालाना आधारित DEX पर ट्रेडिंग वॉल्यूम एक सप्ताह एक सर्वकालीन रिकॉर्ड को पार कर गया, जिससे क्रिप्टो बाजार के मौजूदा तेजी के टॉप गेनर्स में इथीरियम की जगह मजबूत हो गई। हालिया उछाल के बावजूद सोलाना बिटकॉइन या इथीरियम की तुलना में अपने सर्वकालीन उच्च प्राइस पॉइंट से अधिक दूर है। बिटकॉइन की मांग में वृद्धि ने क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को काफी प्रभावित किया है, खासकर DeFi प्रोटोकॉल में। DeFi प्रोटोकॉल ने टोटल लॉक्ड वैल्यू में $100 बिलियन को पार कर लिया है, जिसमें लीडो, ईगनलेयर और आवे प्रोटोकॉल ने लॉक्ड कैपिटल में $11 बिलियन से अधिक हासिल किया है। ये उछाल काफी हद तक क्रिप्टो बाजारों में नकारात्मक भावना के कारण है, जो स्पॉट बिटकॉइन ETFs की शुरुआत से प्रेरित है। बिटकॉइन ETFs में एसेट 8 मार्च को बढ़कर $28 बिलियन हो गए, जिससे ग्रेस्केल के बिटकॉइन ट्रस्ट के एसेट्स शामिल नहीं हैं, जो जनवरी में ETF में परिवर्तित हो गया था। बिटकॉइन में तेजी से कीमत में उतार चढ़ाव ने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग फर्म्स को ऑर्डर प्लेसमेंट और कैंसिलेशन बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। मीम कॉइन्स का क्यूमुलेटिव मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्तमान में $61 बिलियन है, जिसमें डोजकॉइन और शिब मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 1 टोकन के रूप में उभर रहे हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।